Hello students, how are you? In last video we studied factor theorem and did exercise 2.3. Now here is factorization of polynomials. So first we study factor theorem and we'll do exercise 2.4. Okay, so uh, we want to prove factor theorem. Okay, how to prove it? Look here, just revise factor theorem. According to factor theorem, on the basis of factor theorem, we prove, sorry, uh, on the basis of remainder theorem, we which have proved in last video, we today we will prove factor theorem. Okay, so how to प्रूव रिमाइंडर थ्योरम किस तरह से की थी हमने कि फैक्टर थ्योरम, वो रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर रह जाता है। तो हमने एक एग्जांपल ये दिया था, 3 को 23 से डिवाइड किया था, 23 को 3 से डिवाइड किया था, 7 क्वोटिएंट एंड 2 रिमाइंडर। ओके, वेरीफाई किया था डिवाइड इक्वल टू डिवाइड मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर से, और एक पोलिनोमियल से एग्जाम्पल लिया था। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ बाई टेकिंग पॉलिनोमियल। ओके, इसको भी इसी तरह से वेरीफाई किया था। ओके, हियर इज ओके, और फिर इसको जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया था, समझ लिया था, तो फिर हम फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम की साइड चले थे। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी वेरी इजी एंड फैक्टर थ्योरम इज ऑल्सो वेरी इजी। इट्स factor theorem is easier than remainder theorem. Okay, so let's take example like factor theorem like remainder theorem. Okay, so take divisor. At this time divisor is 3 and dividend is 27. Okay, perform division, 3 9s are 27. Okay, at this time remainder will be 0. Okay, because we have to prove factor theorem. Okay, it means 3 is the factor of 27. 3 जो है 27 का फैक्टर है। ओके, या ये भी कह सकते हैं 27 3 का मल्टीपल है। ओके, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27। जब फैक्टर होता है तो वो एग्जैक्ट डिविजिबल कर देता है 27 को, और रिमाइंडर 0 होता है। ओके, देखिए वेरीफाई करते हैं, डिवाइडेंड यहाँ लिखते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर 27 इक्वल टू डिवाइजर डिवाइडेंड 27 डिवाइजर 3 मल्टीप्लाई क्वोटिएंट 9 प्लस रिमाइंडर 0। 3 9 जा 27 प्लस 0, 27 प्लस 0 27। ओके, वेरीफाई हो गया। अब लेते हैं एक एग्जांपल पोलिनोमियल में। ओके, एग्जाम्पल हो सकता है डिटरमाइन x माइनस a x माइनस 1 is the factor of polynomial x to the power 3 plus x square minus 3x plus 1। ओके, हमें चेक करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। ओके, जैसे हमें चेक करना था 3 27 का फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 लास्ट में आएगा। ओके, अगर फैक्टर नहीं होगा तो कुछ रिमाइंडर रह जाएगा। ओके, तो इसको चेक करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं।
एक्स माइनस वन से डिवाइड करते हैं एक्स टू द पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ओके, डिवाइड आपसे आ गई, कई बार मैंने एक्सप्लेन कर दी। एक्स टू द पावर थ्री चाहिए हमें, हमारे पास है एक्स टू द पावर वन। ओके, तो एक्स टू द पावर टू हमें यहाँ चाहिए, तो एक्स टू द पावर टू की और एक्स टू द पावर वन की मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा एक्स टू द पावर थ्री। ओके, माइनस वन से भी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर की माइनस वन से करेंगे, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर की वन की मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ओके, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का एक्स टू द पावर थ्री माइनस एक्स टू द पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर। ओके, इस साइन को नहीं लेंगे, अब इसको इग्नोर करेंगे, अब ये साइन लेंगे हम कैलकुलेशन में, तो माइनस करेंगे तो वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म थ्री एक्स प्लस वन नोट कर लेंगे। ओके, अब हमें अपने डिवाइज़र को जो x टू द पावर वन है उसको बनाना है टू एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ लिख देना है, तो हम x टू द पावर वन को किस वेरिएबल और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि x टू द पावर वन बन जाए टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक तो यहाँ टू है, यहाँ हमारे पास वन है, हमें टू चाहिए प्लस का। ओके, प्लस साइन है, प्लस टू चाहिए। ओके, यहाँ x टू द पावर टू, यहाँ x टू द पावर वन, तो हमें भी इस वन को टू करने के लिए x टू द पावर वन और चाहिए। ओके, अब हमें मिल गया इससे टू एक्स से एक्स की और माइनस वन की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, टू एक्स से एक्स की करेंगे टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एक्स की पावर वन ये टू हो जाएगी, और टू वन सा टू, माइनस वो प्लस टू एक्स की माइनस वन से करेंगे, प्लस माइनस माइनस टू एक्स वन सा टू एक्स कह सकते हैं। ओके, फिर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ओके, प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाता है, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स तो रह जाएगा माइनस का वन एक्स। ओके, माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री प्लस टू। ओके, तो माइनस वन एक्स, वन शो नहीं करते इसलिए माइनस एक्स। ओके, एक प्लस है, एक प्लस है, एक माइनस है। ओके, एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, बड़े नंबर से छोटे नंबर को, थ्री में से टू वन। ओके, साइन भी बड़े नंबर का ही लगाते हैं, प्लस वन नोट कर लेंगे। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास x टू द पावर वन, यहाँ पर भी x टू द पावर वन है, तो हमें x नहीं चाहिए, यहाँ है माइनस वन, यहाँ है प्लस वन। ओके, तो हमें यहाँ पर माइनस वन चाहिए। ओके, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वन की x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन एक्स, माइनस वन की माइनस वन से करेंगे माइनस माइनस प्लस वन। ओके, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल। ओके, रिमाइंडर विल बी जीरो, इट मीन्स एक्स माइनस वन फैक्टर है एक्स टू द पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन का। ओके, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आया। ओके, रिमाइंडर इज जीरो, सो एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स टू द पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ओके, अब हम इसको भी वेरीफाई करते हैं, इस तरह से वेरीफाई करते हैं। ओके, इस तरह से इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, हियर आवर पोलिनोमियल इज एक्स टू द पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ओके, इसका फैक्टर एक्स माइनस वन है। ओके, तो एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, तो हम x इक्वल टू वन, यानी x माइनस वन फैक्टर है। ओके, तो इसको ज़ीरो के इक्वल रख के हम यहाँ से इसका ज़ीरोस फाइंड कर लेंगे इस पोलिनोमियल का, तो x इक्वल टू माइनस वन यहाँ शिफ्ट हो गए प्लस वन, तो हम x इक्वल टू प्लस वन यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो पुटिंग x इक्वल टू प्लस वन, तो p वन एक्स के प्लेस पर वन पावर थ्री। ओके, प्लस एक्स के प्लेस पर वन पावर टू माइनस थ्री एक्स के प्लेस पर वन प्लस वन। ओके, वन टू द पावर थ्री वन। ओके, वन टू द पावर टू वन, थ्री वन जा थ्री प्लस वन, पावर को कितनी भी हो वन पर वन ही आता है, प्लस का वन प्लस का वन और प्लस का वन हो गया, प्लस के थ्री, ये माइनस के थ्री, प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो। ओके, रिमाइंडर जीरो। ओके, बस इसी को लेकर हम अपने
एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, इसको अब हमें थ्योरम प्रूफ करना है, तो थ्योरम के लिए हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके ले सकते हैं। ओके, यानी ये जो है हमारा ये पी एक्स है, ये डिवाइजर क्वाइशेंट एंड दिस इज जीरो इज रिमाइंडर। ओके, सो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह से। डिवाइडेंड इज व्हाट, ये है एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, तो इसको हम पी एक्स कह सकते हैं। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिवाइडेंड इक्वल टू क्वाइशेंट, वो सॉरी डिवाइजर इज x माइनस 1 मल्टीप्लाई क्वाइशेंट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर इज 0। फिर यही करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ, पुटिंग x इक्वल टू 1। ओके, तो p1 इक्वल टू एक्स के प्लेस पर 1, इस x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, माइनस 1, हियर इज माइनस 1 मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पर भी कर सकते हैं, 1 x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, प्लस 2 x के प्लेस पर 1 माइनस 1 प्लस 0। ओके, 0 लिखे नहीं लिखे, 1 में से 1 0। ओके, यहाँ हो गया 1, 2 1 ज़ा 2 और ये 1 1 ज़ा 1 माइनस 1। ओके, इसको ज़रूरी नहीं है हम सॉल्व करें, क्योंकि 0 से इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई 1 से माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2 रह गया। ओके, 0 मल्टीप्लाई 2, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ओके, इट मीन्स पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। ओके, यानी रिमाइंडर 0। ओके, रिमाइंडर 0 का मीन्स क्या होता है कि 3 जो है 27 का फैक्टर है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 हुआ था, तो x माइनस 1 फैक्टर है इसका। ओके, तो हमने यहाँ पर भी चेक कर लिया। अब सेम यही प्रोसेस को लेकर, इतने प्रोसेस को लेकर हम अपनी रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स फैक्टर थ्योरम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स टू फैक्टर थ्योरम। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर टू इक्वल 1, यानी जो पॉलिनोमियल हमारी होगी ये, उसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। देखिए जैसे हमने यहाँ 3 लिए, 1 भी हो सकती है, यानी इतनी भी हो सकती है हमारी डिग्री, सिर्फ 3x प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 भी हो सकती है, एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स माइनस 3x प्लस 1 भी हो सकती है। ओके, लेकिन 1 से लेस ना हो। ओके, एंड a इज अ रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, 0 1 2 3 या -1 -2 -3 एनी नंबर। देन फर्स्ट पॉइंट, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p इक्वल टू 0। यस, ऑब्वियसली x माइनस a px का फैक्टर होगा अगर हम x इक्वल टू a इस px में रखें और वैल्यू कितनी आ जाए, 0, जिसे हमने यहाँ पर पुट की थी। x माइनस इक्वल टू 0 था। ओके, तो x इक्वल टू 1 हमने यहाँ x की प्लेस पर पुट किया था, तो p1 की वैल्यू कितनी आई, 0, p1 की वैल्यू 0। इसी तरह से यहाँ पर a पुट करना है, तो pa की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि फैक्टर होगा तभी तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0। ओके, यानी रिमाइंडर 0 आया तो इट मीन्स x माइनस a इसका फैक्टर होगा। अब इसी बात को हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, पहले ये चीज़ लिख दी यहाँ और बाद में ये चीज़। ओके, तो pa इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, pa की वैल्यू 0 आएगी, यानी रिमाइंडर 0 आएगा अगर x माइनस a इसका फैक्टर होगा। ओके, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। तो सॉल्व इट, प्रूफ इट। हाउ टू प्रूफ, पहले लिख लेंगे यहाँ से जो भी हमें थोड़ा बहुत लिखना है। सपोज px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। ओके, px को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, देन द क्वाइशेंट विल बी qx, तो कोई क्वाइशेंट आएगा, हमने उसको qx ले लिया, एंड रिमाइंडर rx, कोई रिमाइंडर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा,
तो उसको हमने शो किया रिमाइंडर को आर एक्स से, ओके। और डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वॉइशेंट प्लस रिमाइंडर, इस ये थ्योरम लगाई, ओके, वेरीफाई के लिए। बट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी यहाँ पर दे रखा है हमें कि एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, ओके। बट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन रिमाइंडर यानी आर एक्स इक्वल टू 0, ओके। तो हम यहाँ पर आर एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस 0, ओके। अब हमें क्या करना है कि जो ये फैक्टर होता है एक्स माइनस ए, इसको x माइनस इक्वल टू 0 लिखेंगे और x इक्वल टू प्लस ए वैल्यू निकालेंगे। वो x इक्वल टू ए हम यहाँ x के प्लेस पर पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 था, ओके, तो हमने इसको 0 के इक्वल रखा और x इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ ले गए तो x इक्वल टू 1। इसी तरह से वी हैव x माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ओके। तो x माइनस ए इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस ए शिफ्ट होकर यहाँ प्लस है, तो x इक्वल टू प्लस है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके। यहाँ लिखेंगे पुटिंग x माइनस ए इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू a इन गिवन पोलिनोमियल, ओके। इस पोलिनोमियल में हम रख देंगे, ओके। सो पुट वैल्यू ऑफ x इज ए, तो x के प्लेस पर, ओके, सो वी पुट x इक्वल टू ए इन प्लेस ऑफ x, ओके। तो यहाँ x पुट a पुट कर देंगे तो p a हो जाएगा, ओके। यहाँ पर भी x की प्लेस पर a पुट कर देंगे तो a यहाँ ऑलरेडी a है मल्टीप्लाई क्यू एक्स, ओके, प्लस 0। सो पी ए इक्वल टू ए में से 0 मल्टीप्लाई क्यू एक्स, ओके। 0 को नहीं लिखते हैं, 0 मल्टीप्लाई क्यू एक्स, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। दिस इज क्यू एक्स, तो 0, ओके। देखिए रिमाइंडर वो पी ए की वैल्यू कितनी है, पोलिनोमियल की वैल्यू 0, यानी रिमाइंडर कितना है 0, ओके। रिमाइंडर थ्योरम में हमारा रिमाइंडर आया था r, ओके। यहाँ कुछ रिमाइंडर बचता है, ठीक है। जैसे यहाँ 7 बचा था, इस तरह से किया था 7 यहाँ 0, ओके, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो रिमाइंडर विल बी 0, ओके। तो बस इसी का यूज़ करके हमें क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर, ओके। ये पोलिनोमियल है, ठीक है। ये इसका फैक्टर हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी, ओके। अगर हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 1, प्लस 1 शिफ्ट होकर माइनस 1 हो जाएगा, यानी तो x इक्वल टू माइनस 1 अगर हम यहाँ पुट करें, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अगर नहीं आई तो फैक्टर नहीं होगा, ओके। तो जिसकी भी वैल्यू 0 आ गई ये उसका फैक्टर होगा, ओके। तो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके। पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.4। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट x to the power 3 plus x square plus x plus 1, ओके। तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा कब, पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू प्लस 1 यहाँ शिफ्ट होकर माइनस 1, ओके। यानी जो हमें दे रखा होगा x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो x प्लस 1 दे रखा होगा तो x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देंगे, और x माइनस 1 दे रखा होगा तो x इक्वल टू प्लस 1 पुट कर देंगे हम पोलिनोमियल में, ओके। तो पोलिनोमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दीजिए। पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, एक्स इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए, तो p एक्स के प्लेस पर -1 इक्वल टू -1 इन प्लेस ऑफ एक्स होल पावर 3 प्लस एक्स के प्लेस पर -1 होल पावर 2 प्लस एक्स के प्लेस पर -1 प्लस 1। ओके, सॉल्व करते हैं। -1 होल टू द पावर 3 -1। ओके, वर्ड पावर होगी तो माइनस का अगर नंबर है तो माइनस का ही आंसर आएगा। 1 टू द पावर 3। ओके, 1 की पावर 1 2 3 4 5 50 100 जो भी हो 1 ही आता है। -1 होल पावर 2। ओके, तो पावर इवन है, इवन होता है तो आंसर प्लस में आता है। ओके, प्लस माइनस -1 प्लस 1। ओके, -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल। ओके, इट विल बिकम 0। तो रिमाइंडर 0 आया। अब रिमाइंडर 0 आया तो इट मीन्स x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 फैक्टर होगा इसका। ओके, क्यों होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। ओके, यू नो जब रिमाइंडर 0 होता है तो फैक्टर होता है उसका। लिखेंगे रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। ओके, hence x plus 1 is the factor of polynomial x to the power 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अगर यहाँ कोई नंबर आ जाएगा 1 2 3 या -1 -2 कोई भी नंबर तो फैक्टर नहीं होगा x प्लस 1 उसका। फिर लिख देंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए राइट नाउ। थैंक यू।